नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को अगर आप देखें तो हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, अर्थात ऐसे विशेषण जो संख्या को बताते हैं, किसी नाउन की संख्या को बताते हैं या प्रोनाउन की संख्या। विशेषण क्या करते हैं? व्हाट आर द एडजेक्टिव? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और विच डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन आर क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन। यही तो आप कहते हैं एडजेक्टिव जो है ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता ये बताते हैं या उनको डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसे हैं। तो इसमें एडजेक्टिव के प्रकार में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमने देखा, जिसमें परिमाणवाचक देखा। परिमाणवाचक में जिनको आप नाप के तौल के लेते हो वो परिमाणवाचक जो है नाउन कहलाते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, तेल हो गया, इनको आप संख्या में नहीं लेते हो। तो ऐसे एडजेक्टिव जो कि उनको बताएंगे कि वो कितने किलो है, कितने मीटर है, कितना फीट का है, कितने किलोग्राम का है, कितना लीटर है, ये सब अगर बता रहा है एडजेक्टिव कोई, तो वो एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में होगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऐसे नाउन या प्रोनाउन को बताएंगे कि विशेषता बताएंगे जो कि काउंटेबल, दैट आर काउंटेबल, जिनको गिना जा सकता है और जिनका उत्तर हाउ मेनी से आता है। हाउ मेनी मीन्स कितना। जब गिना जाता है, गिना जा सकता है, तो ये इनका उत्तर हाउ मेनी से स्वाभाविक है कि आएगा। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में संख्यावाचक विशेषण में दो प्रकार के एडजेक्टिव ऑफ नंबर आप देख सकते हैं, तो डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब निश्चित और इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि डेफिनिट क्या है, इनडेफिनिट क्या है। निश्चित जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एंड सेकंड वन इज इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो इसका दूसरा प्रकार है। आप वाक्य के माध्यम से समझिए। डेफिनिट में अगर आप देख लें कार्डिनल का मतलब ऐसी संख्याएं जो कि वस्तुओं की संख्या को बताती हैं, सीधे संख्या को बताती हैं। 1 2 3 4 ये सब कार्डिनल में आएंगे। 5 6 जितने भी नंबर है। ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऑर्डर को बताते हैं कि पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस पर आएगा। मल्टीप्लिकेटिव में डबल, ट्रिपल, सिंगल ये सब आ जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले इसी को डेफिनिट वाले देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। आई हैव 1 मैंगो ट्री। आई हैव 1 मैंगो ट्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंगो ट्री क्या है, काउंटेबल नाउन है। हाउ मेनी मैंगो ट्री, हाँ कितने मैंगो ट्री मेरे पास हैं, तो एक है। तो यहाँ पर जो 1 है, तो ये 1 वर्ड जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जो कि मैंगो ट्री के डेफिनिट नंबर को बता रहा है। डेफिनिट में निश्चित, मैंगो ट्री कितना है, एक है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो ये है। और ये क्यों? क्योंकि काउंटेबल नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि उनकी संख्या में कितना है, और यह डेफिनिट नंबर को बता रहा है इस काउंटेबल नाउन को, इस नाउन के डेफिनिट नंबर को बता रहा है कि संख्या में एक है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है इस वाक्य में, और इसमें डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरे वाक्य को लेते हैं। ही गॉट द फर्स्ट प्राइज। प्राइज यहाँ पर देखिए नाउन है, फर्स्ट पहला, मैंने कहा ना फर्स्ट, इसका उदाहरण हम देगा। ही गॉट द फर्स्ट प्राइज, उसने प्रथम पुरस्कार पाया, पहला पुरस्कार, प्रथम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा होता है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यू नो दिस, आप इस जानते हैं उदाहरण को। तो पहला प्राइज, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या, फर्स्ट यहाँ पर जो है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जो कि निश्चित प्राइज को बता रहा है कि पहले स्थान पर जो प्राइज होता है निश्चित ही होता है। क्या है, कुर्सी है, मेज है, टीवी है या एलडी है, जो भी। देयर इज अ सिंगल रूम वैकेंट इन द होटल। देयर इज अ सिंगल रूम वैकेंट इन द होटल। सिंगल रूम की संख्या क्या है, सिंगल है। हाँ, सिंगल है, सिंगल मीन्स अकेला या एक। तो सिंगल रूम है, यहाँ पर रूम की संख्या, यहाँ रूम को डिस्क्राइब कर रहा है सिंगल वर्ड। रूम नाउन है और रूम की संख्या आप गिन सकते हो, काउंटेबल नाउन है। और यहाँ पर सिंगल वर्ड बता रहा है कि एक ही वह रूम है, तो यहाँ पर सिंगल वर्ड जो है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। दे caught 2 thieves. Now take this example. They caught 2 thieves. How many thieves they caught? They caught 2 thieves, यानी 2, यहाँ पर 2। ये thieves क्या है, चोरों की संख्या को आप गिन सकते हो। यहाँ पर 2 वर्ड जो है, यहाँ पर 2 वर्ड जो है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इस वाक्य को थोड़ा बदल दो।
I have 2 liter of oil, लीटर ऑफ पेट्रोल। हाँ, मैं यानी कि मेरे पास 2 लीटर है, 2 लीटर पेट्रोल है, तो यहाँ 2 लीटर, 2 वर्ड तो आया यहाँ पर। देखिए यही वर्ड 2 जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बता रहा है, क्योंकि पेट्रोल को आप गिन नहीं सकते। पेट्रोल को आप ये नहीं कहते कि एक पेट्रोल, 2 पेट्रोल, 3 पेट्रोल, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्वांटिटी को बताता है या परिमाण को बता रहा है। तो यहाँ पर जो 2 लीटर 2 है, यह 2 जो वर्ड है इस वाले उदाहरण में ये क्या है, इस वाले उदाहरण में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और इस वाला उदाहरण में चूंकि चोरों की संख्या को आप गिन सकते हो, नंबर को गिन सकते हो, तो इस वाले उदाहरण में यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और इस एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि चोरों की निश्चित संख्या को बता रहा यह वर्ड 2। इसी तरह जस्ट लेट्स टेक द 5th एग्जांपल। दिस वाज हिज सेकंड मेडल इन द ओलंपिक। ये सेकंड वर्ड जो है सेकंड, ये सेकंड क्या बता रहा है, सेकंड मेडल की संख्या को बता रहा है कि मेडल कितने हैं। दूसरा सेकंड मेडल वो पाया, दूसरा मेडल वो पाया। सो सेकंड वर्ड यहाँ पर जो है, सेकंड वर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड वर्ड जो है यह निश्चित मेडलों की संख्या को बता रहा है कि दूसरा मेडल वो पाया। हाँ, दिस वाज हिज सेकंड मेडल इन द ओलंपिक। ओलंपिक में उसका दूसरा मेडल था, तो मेडल को आप गिन सकते हो, काउंटेबल नाउन है। हाउ मेनी की संख्या बता सकते हो, निश्चित संख्या को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निश्चित संख्या का ये बोध करा रहा है कि दूसरा मेडल वो पाया और दूसरा मेडल उसका था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड वर्ड जो है मेडल को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है, तो ये डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। कुल मिला के एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी अगर पूछता है कि कौन सा है तो डेफिनेट एडजेक्टिव और निश्चित संख्या को बता रहा है मेडलों में। अब वो मिलेगा नहीं, अब फेंक देते हैं सब यहाँ। उठो तो बाहर हटो, उठ नहीं पाती हो बैठ लेगा। इसके बाद आप अन्य उदाहरण देख लें जरा, कुछ और उदाहरण भी देख लें इसके। There were 3 people. There were 3 people. अब इस वाले उदाहरण में आप देख सकते हैं पीपल क्या होता है, काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन है उसकी निश्चित संख्या को 3 वर्ड बता रहा है। तो यहाँ पर 3 वर्ड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और ये डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हम उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को कैसे हम किसी वाक्य में घोषित करेंगे या डिक्लेयर करेंगे या फिक्स करेंगे या डिटरमिन करेंगे, निश्चित करेंगे कि वहाँ उन वाक्यों में एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो थोड़ा सा उदाहरण हम ले लें। बैठ गई क्या यार, देर तक नहीं रहेगा। यहाँ पर आप देखें, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को समझाने के लिए। आई हैव 4 एग्जाम्पल्स हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अनिश्चय संख्या वाचक विशेषण। अब पहला एग्जाम्पल आप देखें तो पहला एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो पहला एग्जाम्पल में देयर आर सम ट्रीज इन द गार्डन, अर्थात गार्डन में बगीचे में कुछ पेड़ है। यहाँ पर जो सम है, यह सम वर्ड जो है अगर आप देखें तो ट्री की अनिश्चित संख्या को बता रहा है। क्या पेड़ तो है लेकिन कितने, हाउ मेनी नहीं बता रहा है, हाउ मेनी नहीं बता रहा, कितने हैं, हाउ मेनी तो कुछ हाउ मेनी तो बता रहा है लेकिन कुछ बता रहा है, निश्चित नहीं बता रहा है कि 10 है 20 है
दे आर 10 इन नंबर, 50 इन नंबर, 500 इन नंबर। तो यहाँ पर ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्यों? और चीज जो है आप देखें काउंटेबल नाउन, पेड़ों की संख्या को गिन सकते हैं। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑफ सम जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, आप ये ना बता कर दीजिएगा कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। पेड़ की क्वांटिटी नहीं होती है, पेड़ नंबर में होते हैं, संख्या में होते हैं, आप इनको गिन सकते हो, ये काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर सम वर्ड क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और उसमें भी क्या है? इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्योंकि यहाँ पर सम वर्ड पेड़ों की निश्चित 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 50, 500 ये संख्या को बता नहीं रहा, लेकिन ये बता रहा है कि कुछ पेड़ हैं। अब इस उदाहरण को देखिए, देयर इज सम वाटर इन द जग, देयर इज सम वाटर इन द जग। यहाँ पर वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर को हम 2, 3, 4, 5 में नहीं लेते हैं, 2 वाटर या 3 वाटर या 4 वाटर या 5 वाटर। तो यहाँ पर सम वर्ड, इस वाले एग्जाम्पल में सम वर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, आप कह सकते हो इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अगर उसके अंदर जाकर पूछता है कि डेफिनिट है कि इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट श्योरली इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन इसमें क्या है? सम वर्ड, देयर इज सम वाटर इन द जग। यहाँ पर वाटर क्या है? वाटर पानी, जग, जग में कुछ पानी है। तो यहाँ पर सम वर्ड, यहाँ पर सम वर्ड एडजेक्टिव तो है जो कि नाउन की डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन ये नाउन जो है अनकाउंटेबल है, इसकी क्वांटिटी को ये बता रहा है कि कुछ मात्रा में पानी है। यहाँ पर यह मात्रा को बता रहा है पानी के, क्योंकि पानी वर्ड जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर जो सम वर्ड है इस वाले एग्जाम्पल में है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, न कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि पेड़ों की निश्चित संख्या होती है। पेड़ों को आप गिन सकते हो, पानी को गिन नहीं सकते हो, पानी की मात्रा बता सकते हो, उसका परिमाण बता सकते हो। और दूसरा एग्जाम्पल है ऑल मेन आर मॉर्टल, यानी कि सभी मनुष्य क्या होते हैं? नश्वर होते हैं। नश्वर, नश्वर का मतलब क्या? सब्जेक्ट टू डेथ, सब्जेक्ट टू डीके, ऐसी चीजें जो कि सड़ती हो, निश्चित रूप से सड़ती हो, हाँ श्योरली सड़ती हो, चाहे आज सड़ेंगी चाहे कल सड़ेंगी और मरेंगी। तो यह नश्वर का मतलब वही होता है कि जो ईश्वर ना, हाँ ईश्वर न तो सड़ता है, न तो गलता है, न तो मरता है। तो यहाँ पर ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल मेन, तो मेन वर्ड क्या है? मेन वर्ड काउंटेबल नाउन है। और यहाँ पर ऑल शब्द जो है, यह जो है इसकी विशेषता को बता रहा है कि सभी मेन, मतलब इसको डिस्क्राइब कर रहा है मेन को। तो यहाँ पर ऑल वर्ड जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जो कि मनुष्यों की निश्चित संख्या को तो नहीं बता रहा है, संख्या को बता रहा है। यहाँ पर होल को बता रहा है कि सभी मनुष्य। तो लेकिन यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि 500, 800, 1000, 20 लाख, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये ऑल वर्ड, लेकिन ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तीसरे एग्जाम्पल को लेते हैं, जस्ट टेक द थर्ड एग्जाम्पल, ही हैड मेनी सर्वेंट्स। यहाँ सर्वेंट्स क्या है? काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन, देखिए काउंटेबल नाउन में अगर काउंटेबल नाउन को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, कोई वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, तो निश्चित रूप से हुआ या तो डेफिनिट एडजेक्टिव होगा या तो इंडेफिनिट होगा। ध्यान दीजिए, सर्वेंट्स को आप गिन सकते हो, सर्वेंट्स आदमी ही होता है, या आज के जमाने में तो भाई और सर्वेंट जो है मशीनीकरण का जमाना है, कलयुग है, तो सर्वेंट जो है मशीनें भी अब सर्वेंट के रूप में काम करें, तो फिर भी उनको भी आप गिन सकते हो। ही हैड मेनी सर्वेंट्स, ही हैड मेनी सर्वेंट्स, जैसे रोबोट आ गया ना, देखे ही हैड मेनी सर्वेंट्स, तो सर्वेंट का मतलब आदमियों से ही लिया जाता है। ही हैड मेनी सर्वेंट्स, तो सर्वेंट्स यहाँ पर को क्वालिफाई या डिस्क्राइब मेनी वर्ड कर रहा है। तो मेनी वर्ड यहाँ पर क्या है? निश्चित संख्या को तो नहीं बता रहा, अनिश्चित ही बता रहा है, लेकिन सर्वेंट चूंकि काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर मेनी वर्ड क्या है? मेनी वर्ड जो है यहाँ पर इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो कि काउंटेबल नाउन की या नाउन की संख्या को तो बता रहा है, लेकिन डेफिनिट को बता नहीं रहा कि 4, 5 या 6। उसके बहुत से नौकर थे, तो बहुत से नौकर थे, जो नौकरों की संख्या अब काउंटेबल नाउन है सर्वेंट्स। अब यहाँ पर देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, और यहाँ पर देखिए इस थोड़ा सा इस वाले को देखते हैं, ऑल मेन आर मॉर्टल। इस वाले में ऑल मिल्क वाज स्पिल्ड, ऑल मिल्क, यहाँ पर मिल्क वर्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है।
मिल्क की क्वांटिटी को बताते हैं, मात्रा को बताते हैं, 2 लीटर, 3 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर। तो यहाँ पर ऑल वर्ड क्या है? ऑल वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, न कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है इस वाले उदाहरण में। जबकि इस वाले उदाहरण में जो हमने बताया इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर वर एनफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एनफ वर्ड क्या है? पर्याप्त छात्र थे, पर्याप्त छात्र थे, पर्याप्त छात्र थे। तो यहाँ छात्र क्या है? गिन सकते हो, छात्रों को पर्याप्त बता रहा है, पर्याप्त छात्र थे। तो ये जो पर्याप्त वर्ड है, इस वर्ड स्टूडेंट्स को या नाउन्स को, जो कि काउंटेबल नाउन है, उसको जो है यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है या यहाँ पर जो है डिस्क्राइब कर रहा है। तो एनफ वर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। लेकिन इस उदाहरण के एग्जाम्पल देखें, देयर वर एनफ वाटर इन द पॉन्ड, पॉन्ड में या पूल या तालाब में पर्याप्त पानी था। तो पानी जो है काउंटेबल नाउन नहीं है। एनफ वर्ड पानी को यहाँ पर क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन एनफ वर्ड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यही वर्ड एनफ इस वाले एग्जाम्पल में एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, उसके अंतर्गत इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। लेकिन यही एनफ वर्ड इस वाले एग्जाम्पल में, चूंकि पानी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर एनफ वर्ड क्या है? एनफ वर्ड जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, न कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। मैं समझता हूँ कि आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को समझ गए होंगे। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर में डेफिनिट और इंडेफिनिट क्या है इसको भी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ अगले इसके प्रकार के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।